मिल जाएं, कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। वे कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? तो उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय चरा। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहां 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हुए इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरक लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसीलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते, प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता भगवान सब चाट गए।
भगवान बड़े करत विनोद संग बालक वट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक वट, मुनिमन ध्यान धरत ने पावत। आँख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? तो बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा है? आज एकादशी है, तो तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अब अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके, उसमें कोई समय तो लगता नहीं। आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गए, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए। वहां खोल कर देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है, तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा लेकर। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो, बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले अब परिवार में कितने लोग हो आप? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, सब पा गए। फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, वो एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। यार कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है सिया राम लखन जी का? बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया, 4 बज गए, रखा। भक्त की कहानी मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। के खाना तभी उसने राम जी को भोग लगाया, विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। भागे फिर कल लाया जड़ा तो जन की, आँख खोला, फिर कल जड़ा लाया, फिर हनुमान जी आ गया तभी कल और स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी, सिया राम लखन, सभी भाई भी हनुमान जी चरणों में। तभी उस दिन उसने जंकी मां को बोला खाना बनाने के लिए। तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी, भी खाने या सभी बाह खा रहे थे। तब गुरुदेव एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत।
बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर उसके अब गुरु हम ने इसकी कहा तुम परीक्षा जब भी खाना तो भोग लगा के खाना। ले गया उसने राम जी को भोग बनाया लगाया, सब। तब राम जी आ गया, तब राम जी स्पी आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के फिर कल जड़ा लाया, फिर हनुमान जी दो आ गया, संख्या बढ़ तभी गई। कल और लेके आया। आँख तब खोल के लक्ष्मण जी देखा, ऐसे करके सभी कहा भाई ये भी कौन पहुंचे। है? तो कहा तभी उस ये दिन हमारे उसने और जंकी माँ भाई को हैं, बोला खाना इनका बनाने नाम के लिए। भरत है, इनका नाम तब जंकी शत्रुघ्न माँ है। बना रही थी, तभी पहले उसने महाराज गुरुदेव को बता दिखाया देते ना कि कि वो आपके यासकी और खाने भाई का हैं। सभी हमने भाग कहा खा। था आपसे प्रार्थना वे थे की तब थी। गुरुदेव बहुत खुश हुए। दर्शन पाकर इससे क्या सीख मिली हमें, चलक पाओ। निसराल बनना। अग भक्त की कहानी जो रैम जी बचे को नहीं जनता ना, भी नहीं था, 2 उसके गुरु संख्या ने ज्यादा कहा हो। तुम जब भी खाना तो भोग लगा के खाना। अगली बार गुरुदेव उसने से राम कहा जी को कि भोग लगाया, गुरुदेव तब राम जी आ 20 गया, किलो तब वाली राम जी बोरी स्पी में भर दीजिए। खागे। फिर अब हम कल दिन लाया भर जड़ा बनाएंगे तो क्योंकि जनकी आपके इतने माँ ठाकुर आ गई, हैं। फिर कल जड़ा लाया, फिर हनुमान जी आ आज गया, तभी गया कल लेकर और सब लेके ऐसे आया। रख करके तब पत्तल डाल लक्ष्मण दिया, जी का ऐसे गुरुदेव के करके ठाकुर सभी भाई भी पधारो। पहुंचे। बिल्कुल नहीं बनाया। तभी उस दिन उसने जंकी माँ को बोला खाना बनाने के लिए। आ गए तब प्रभु। जंकी माँ बना रही थी, कहा तभी कहाँ उसने आज तो गुरुदेव को खुशबू भी दिखाया नहीं कि आ वो रही, ना यासकी बाटी खाने की ना या सभी भरता भाग की। खा रहे थे। बोले तब प्रभु गुरुदेव आपके बहुत साथ खुश पत्नी हुए। है ना, दर्शन पाकर इससे क्या सीख और मिली हमें, सेवक चलक भी है। निसराल बनना। अग भक्त की कहानी जो इतने रैम दिन जी से को तो जनता हमारे भी नहीं हाथ था, का उसके पाए और गुरु आज ने हम कहा पाना तुम जब भी चाहते हैं। खाना आप तो बनाओ भोग लगा के अपने खाना। तभी उसने राम जी को रुचि का भोग बनाओ लगाया, और तब पाओ। राम जी आ गया, तब राम जी स्पी खागे। फिर कल लाया प्रभु ने जड़ा तो सिया जी की जनकी तरफ माँ देखा आ गई, कि फिर कल जड़ा लाया, अलवेला फिर वक्त हनुमान जी आ गया, सिया तभी जी ने कल कहा और लेके आया। अनंत तब सामर्थ्यशाली लक्ष्मण जी ऐसे शक्तियों की करके सभी स्वामिनी। भाई भी पहुंचे। बोले तभी प्रभु उस दिन देखो हमने उसने ना जंकी माँ उपला को भी ना है बोला ना खाना लकड़ी। बनाने के लिए। तब जंकी आपके माँ बना सेवक रही है ना, थी, इनसे तभी बोलो। उसने गुरुदेव को दिखाया कि वो यास भी तो खाने या हनुमान सभी जी भाग से खा। कहा कि आप वे उपला थे और तब लकड़ी गुरुदेव इकट्ठा बहुत करो, खुश भाई हुए। आदेश है भगत दर्शन का। पाकर इससे क्या सीख मिली हमें, लक्ष्मण चलक जी निसराल चूल्हा बनना। जला अग रहे भक्त हैं, की कहानी जो व्यवस्था रैम जी आग को की, जनता भी नहीं था, उसके गुरु और ने कहा सिया तुम जी जब भी के खाना तो आंखों भोग में लगा आंसू के भी खाना। आ रहे हैं, तभी धुआं भी लग उसने रहा है, राम पर जी को बना भोग रहे। लगाया, तब राम जी आ गया, तब राम जी स्पी उसने कहा बनाओ, खागे। हम फिर गाय कल लाया एकत्रित जड़ा तो करके आ जनकी रहे हैं। माँ तो आ गई, फिर भागा कल जड़ा लाया, फिर हनुमान जी वो आ गया, आश्रम तभी में कल गया। और बोले लेके गुरुदेव आया। तब लक्ष्मण जी ऐसे आज करके सभी पूरे भाई भी परिवार पहुंचे। सहित हमने तभी फंसा उस लिया है दिन आपके उसने ठाकुर जंकी माँ को। को बोला खाना बनाने के तो लिए। उनका क्या फंसा तब लिया है? जंकी माँ बना रही थी, तभी बोले उसने बड़े गुरुदेव को ठाकुर, दिखाया छोटे कि वो ठाकुर, यास भी खाने या सेवक, सभी उनकी भाग खा पत्नी और 2 रहे भाई थे। उनके, तब गुरुदेव पूरा बहुत परिकर खुश हुए। सब बना रहे दर्शन पाकर रोटी इससे बाटी क्या सीख सब। मिली हमें, चलक निसराल बनना। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कपाएंगे, तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। तो जो जीव ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत थे। कहा प्रभु लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को, देखो तुम्हारे